ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव भोले, भगवान शिव शंभु आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर दें और आपका जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं माघ माह के प्रदोष व्रत की कथा बताएंगे और साथ में पूजा विधि, और यह माघ मास में इसका व्रत कब रहेगा और पूजा का समय क्या रहेगा। देखिए, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। प्रदोष व्रत जो अब की बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 21 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा और त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 21 फरवरी 2024 को 11:27 पूर्वाह्न पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 22 फरवरी 2024 1:21 अपराह्न पर। पूजा का समय रहेगा 21 फरवरी 2024 शाम 5:48 से रात 8:17 तक। देखिए, भक्त इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। यह दिन भगवान और माता पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन आपको पूजा विधि क्या रहेगी। देखिए, पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठे, पवित्र स्नान करें, घर को साफ करें, विशेषकर पूजा कक्ष को जहाँ पर आप पूजा करते हैं एक लकड़ी का तख्ता लें, उस पर भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति रखें, देसी घी का दिया जलाएं, माला चढ़ाएं, भगवान शिव और देवी को विशेष रूप से सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और वैदिक मंत्र अगर आपको आते हैं तो उनसे आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। अब बात करते हैं व्रत की कथा की। तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए जब भी आप व्रत करें। तो भी अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, व्रती नहीं हैं, तो भी प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष की कथा अगर आप सुनते हैं तो सुनने मात्र से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट टल जाते हैं, आपका जीवन सुख में बीतता है। तो चलिए, प्रदोष व्रत की जो कथा है वह मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। प्रेम पूर्वक रसपान कीजिएगा। देखिए, वार के अनुसार जो प्रदोष होता है वह वार के अनुसार उसकी कथा भी होती है। तो देखिए, मैं अब आप लोगों को इसकी बुध प्रदोष की जो कथा है वह सुनाने वाली हूँ। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? लेकिन वह बेचारी कैसे बताती। तब वह पुरुष भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी। बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं ऐसा भविष्य में कभी नहीं करूँगा। जैसे उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंचे। उस दिन के बाद से पत्नी नियमपूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत करने लगी। अतः बुध त्रयोदशी व्रत जो है, इस दिन कभी भी विदाई नहीं करवानी चाहिए। और दूसरी बात, इसको अगर आप व्रत ना भी करें तो पूजा पाठ अवश्य करें। अब दूसरी कथा के अनुसार बताएं तो स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगकर गुजारा करती थी और शाम के समय तक वह घर लौटती। एक दिन वह भिक्षा लेकर लौट रही थी। उसने नदी किनारे एक सुंदर बालक देखा। इस बालक का नाम धर्मगुप्त था। वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता युद्ध में दुश्मनों के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। इधर पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी। शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्रह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद ब्रह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर दैवयोग से मंदिर गई। यहाँ उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्रह्मणी को उस बालक के अतीत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्रह्मणी बहुत उदास हुई।
ऋषि ने ब्रह्माणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए नियमों के अनुसार ब्रह्माणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। व्रत के प्रभाव से राजकुमार का विवाह कुछ ही दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी वहाँ कुछ गंधर्व कन्या नजर आई जो बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गया। कुछ समय बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कन्या ने राजकुमार को विवाह करने के लिए अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करवा दिया। राजकुमार को अपना राज्य मिल गया और राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी पटरी पर आ गई। धीरे धीरे उसने गंधर्वों की मदद से अपनी गंधर्व सेना तैयार कर ली। फिर राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है वह ब्रह्माणी और उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म के मानने वाले प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करने लगे और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनने लगे। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रदोष के दिन शिव पूजा कर एकाग्र होकर शिव जी की कथा सुनेगा उसे 100 जन्मों तक किसी भी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर शिव प्रदोष की जो व्रत कथा है वह संपन्न होती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगी कि जब भी प्रदोष व्रत करें तो भगवान शिव की आरती जरूर करें, और जब भी हम आरती करते हैं ना उसी के साथ में हमारा व्रत का जो वो होता है ना फल हमें प्राप्त होता है और व्रत का किया हुआ हमारा संपूर्ण माना जाता है। तो मैं आप लोगों को जो इस व्रत की शिव प्रदोष की जो आरती है वह भी सुनाने वाली हूँ, तो प्रेम भाव से सुनिएगा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, शनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्ये, प्रणवाक्षर मध्ये, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत बोले नंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय हो भोलेनाथ की। प्रिय भक्तों, आप सभी को प्रदोष व्रत की कथा और यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आशा करती हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।